हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। लास्ट वीडियो में हमने किया था वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने डिफरेंट फैक्टर्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को चेक किया था कि वो कैसे वेरी करता है। अब उन पे हम आज की लेक्चर जो है हम उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे कि वो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा और आपको एग्ज़ाम्स में थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, The radius of the earth is 6000 km. What will be the weight of a body 120 kg body if it is taken to a height of 2000 km above the surface of earth? क्या कह रहा है कि अर्थ का हमें रेडियस यहाँ पे गिवन है, वो कितना है 6000 किलोमीटर। क्लियर। तो जो हमें पहले गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो आर हमें दे रखा है 6000 किलोमीटर। कह रहा है एक बॉडी है जिसका वेट मीन्स डब्ल्यू, और डब्ल्यू इक्वल टू होता है हमारा एम जी इक्वल टू हमें दे रखा है 120 kg। अगर इसको हम किसी हाइट 2000 किलोमीटर की हाइट पे हम इसे लेके जाते हैं तो एच इक्वल टू 2000 किलोमीटर। तो क्या कह रहा है वेट में, या उस बॉडी का वेट क्या हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है इस पर क्या हाइट पे, तो वो जो रेशियो हमने पढ़ा था ये फॉर्मूला हमारा बना था आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच का स्क्वायर, ये हमने पढ़ चुके हैं। इसका स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा जी एच अपॉन में जी प्लस टू आर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब हम करते हैं इसकी वैल्यू जी एच अपॉन में जी, वैल्यू पुट कर देते हैं हम। आर की वैल्यू हमारे पास 6000, इसकी वैल्यू हमारी 6000 और प्लस एच की वैल्यू 2000 और उसका स्क्वायर, यह आ गया हमारा 6000 अपॉन में 8000 और स्क्वायर, 0 से 0 डिवाइड, यह जाएगा हमारा 3/4। 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9/16। तो जी एच अपॉन में जी की वैल्यू आ गई हमारी 9/16। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अब हमें क्या कह रहा है ये, यहाँ से पहले जी एच की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जी एच इक्वल टू हो रहा है 9/16 जी, इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें वेट निकालना है। अब हमें पता है कि वेट इक्वल टू होता है एम जी, तो अगर इस पर अगर निकालूंगा तो ये होगा एम जी एच, और अर्थ सरफेस पे निकालते थे हम उसको मान लेते हैं एम जी। इनका रेशियो निकालते हैं हम, तो क्या आएगा डब्ल्यू एच अपॉन में डब्ल्यू इक्वल्स टू आएगा एम जी एच अपॉन में एम जी, और जी एच अपॉन में जी का रेशियो हमें ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, यह जाएगा हमारा, या हमें वेट निकालना था। अब हम कैंसिल नहीं भी करेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा, तो इसको हम कैंसिल नहीं करते हैं। इसका रेशियो हमने अभी भी निकाला है। रेशियो कितना आया हमारा, सिंपली यह आया हमारा 9/16। ठीक है, जी एच की वैल्यू, इसमें जी एच की वैल्यू है 9/16। ये क्या आ रही है वैल्यू हमारी, एम जी एच आया 9/16 इंटू एम जी हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। अब एम जी, तो एम से एम तो कैंसिल, एम जी की वैल्यू हमें गिवन है, हमें वेट ही निकालना है। तो एम जी की वैल्यू हमें गिवन है 124 आएगा 30 2 15, और अगर 2 से और डिवाइड कर देते हैं आएगा 7.5, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 67.5 kg। तो हमारा जो वेट होगा वो आएगा हमारा 67.5 kg। कहाँ पे, जब हमारा अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ के हाइट से 2000 किलोमीटर ऊपर ले जाते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी बेस पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, कंपेयर द वेट्स ऑफ अ बॉडी व्हेन इट इज़ 100 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ एंड 100 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ द अर्थ इज़ 6300 किलोमीटर। हमें किसी बॉडी के वेट को कंपेयर करना है। कब, केसेस हमें दे रखे हैं, वैन, जब हाइट कितनी हो जाती है, हाइट हो जाती है हमारी
100 किलोमीटर और डेप्थ हो जाती है 100 किलोमीटर। जबकि अर्थ का जो रेडियस हमें गिवन है वो हमें दे रखा है 6300 किलोमीटर। इट मीन्स हमें दोनों केस लेके आने हैं, तो दोनों केसेस के लिए सॉल्व करते हैं। किसी हाइट h के लिए हमने ड्राइव किया था कि जी एच इक्वल्स टू जी टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2h अपॉन में r, और किसी डेप्थ d के लिए हमने ड्राइव किया था जी डी इक्वल्स टू जी इंटू 1 माइनस डी बाय r। कंपेयर करना है तो हम दोनों को कंपेयर कर देते हैं, तो वैल्यू आएगी g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन r और g इंटू 1 माइनस डी बाय r। अब g से g तो हो जाएगा कैंसिल, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये वैल्यू आएगी r माइनस 2h अपॉन में r और यहाँ आएगी r माइनस डी अपॉन में r। इसके बाद ये r से r भी कैंसिल हो जाएगा, तो r से r कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू हमारे पास बचेगी कुछ ये r माइनस 2h और r माइनस डी, ये आएगा जी एच अपॉन में जी। इक्वेशन फर्स्ट। हमें वेट कंपेयर करने को बोल रहा है, तो वेट ऑफ h ये जी डी था और वेट ऑफ डी कितना हो जाएगा एम जी एच और अपॉन में एम जी डी कैंसिल। अब जी एच अपॉन में जी डी की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर देते हैं, ये आ रहा आर माइनस 2h और आर माइनस डी। बस अब वैल्यूज पुट करनी है हमें 6300 माइनस 2 इंटू 100, 6300 माइनस 100, ऊपर वैल्यू आ जाएगी 6100, नीचे आएगा 6200। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.984। तो हमें निकालना था, वेट कंपेयर करना था, तो कंपेयर करके वेट आएगा हमारा हाइट और डेप्थ पे 0.984। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, assuming that the earth is a sphere of uniform mass density, find the percentage decrease in the weight of a body when taken to the end of a tunnel 2 km below the surface of earth, radius of earth equals to 6400 किलोमीटर। क्या कह रहा है, हमने एज्यूम किया कि अर्थ एक स्फीयर है जिसकी मास डेंसिटी यूनिफॉर्म है। तो हमें ये बताना है कि अगर एक बॉडी को हम किसी टनल में 32 किलोमीटर नीचे लेके जाते हैं, इट मीन्स हमें यहाँ पे डी दे रखा है 32 किलोमीटर, तो उसके वेट में कितने परसेंट का डिक्रीज़ होगा। जबकि हमें रेडियस हमें गिवन है आर इक्वल्स टू 6400 किलोमीटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा है डेप्थ के लिए जो रेशियो होता है जी डी बाई जी का, वो आता है 1 माइनस डी बाई आर। तो जी डी इक्वल्स टू आता है हमारा जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर, और अगर और सॉल्व करते हैं तो जी माइनस जी डी बाई आर। क्लियर। तो ये आ गया हमारा जी डी। अब हमें निकालना है डिक्रीज इनमें, पहले वैल्यू जी में वह कितना डिक्रीज होगा। तो हम कैसे निकालते हैं, ओरिजिनल माइनस जो भी हमारा लेके गए हैं डेप्थ पे, तो ओरिजिनल है जी, डेप्थ हम लेके गए जी माइनस माइनस प्लस जी डी बाई आर कैंसिल, तो ये आ गया हमारा जी डी बाई आर। तो जी माइनस जी डी इक्वल्स टू आ गया जी डी बाई आर, इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें निकालना है कितने परसेंटेज डिक्रीज़ हो रहा है किस में, वेट में। तो सिंपली कैसे निकालेंगे हम, ओरिजिनल माइनस जितना हमारा चेंज हो रहा है वो डिक्रीज ऐसे निकला अपॉन में ओरिजिनल और इंटू में 100। इसकी वैल्यू क्या आएगी एम जी, डेप्थ के लिए हम मान लेते हैं एम जी डी और नीचे आएगा और इंटू में 100। अब एम जी एम कॉमन ले लेते हैं, तो एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा जी माइनस जी डी अपॉन में जी इंटू में 100। अब जी माइनस जी डी की वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, जो कि कितनी आई थी हमारी, जी माइनस जी डी की वैल्यू थी जी डी अपॉन में आर। यहाँ पे जी ऑलरेडी बचा हुआ है अभी 100।
जी से जी कैंसिल, आ गया डी बाई आर। अब हमें सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं, डी दे रखा है 32, आर 6400, ये है 100, ये कट गया 1/2, इट मीन्स 0.5% का डिक्रीज़ आ जाएगा। तो आंसर कितना है, कितने परसेंटेज डिक्रीज़ हो रहा है, तो 0.5% हमारा वेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन हमारा, इफ़ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस देन व्हाट विल बी द चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी एट अ प्लेस इन द इक्वेटोरियल प्लेन, रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल्स टू 6400 किलोमीटर। क्या कह रहा है, अगर अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे रोटेट करना बंद कर दें तो जी की वैल्यू पे क्या चेंज होगा इक्वेटोरियल प्लेन पर, जबकि रेडियस हमें गिवन है 6400 किलोमीटर। हमने पढ़ा था इक्वेटोरियल पे या इक्वेटर जिसे कहते हैं, इक्वेटर पे लैम्डा होता है हमारा 0। तो इस केस में जो हमारी जी की वैल्यू आती थी इक्वेटर पे वो आती जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये आती है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि चेंज हो जाएगा तो कितना चेंज आएगा इसके अंदर इसकी जी की वैल्यू में। तो चेंज कैसे निकलेगा, मैं आर ओमेगा स्क्वायर को लेफ़्ट साइड ले जाता हूँ, जी को राइट साइड ले आता हूँ, तो वैल्यू आएगी हमारे पास, तो ये आ गया हमारा चेंज, ये निकालना है। अब हमें ओमेगा गिवन नहीं है तो ओमेगा को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 2π/t में, ओमेगा का 2π/t होता है। अब यहाँ पे हमें आर गिवन है, वो कितना है 6400 किलोमीटर है। इस किलोमीटर को कन्वर्ट करता हूँ मैं मीटर में, 10⁻6 मीटर, तो वही वैल्यू हमने यहाँ लिख दी 6। क्लियर, 2π 2 × 3.14, और टाइम, अर्थ का रोटेशन का टाइम होता है 24 आवर। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 16 × 60 से मल्टीप्लाई और 2, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 3.37 × 10⁻⁻2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर -2 को नीचे हटाता हूँ मैं, रिमूव करता हूँ तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, तो आंसर आएगा 3.37 है तो 3.4 लिख सकते हैं उसको राउंड ऑफ करके, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये चेंजेस आएगा, इस रेट से हमारा क्या हो जाएगा, चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स फास्टर देन इट्स प्रेजेंट स्पीड द अर्थ शुड रोटेट सो दैट द अपरेंट वेट ऑफ एन इक्वेटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इक्वेटर बिकम्स 0, गिवन radius of the earth equals to 6.37 into 10⁻6 meter, what would be the duration of the day in that case? क्या कह रहा है, अर्थ अपनी स्पीड से, प्रेजेंट स्पीड से कितनी फास्ट चलेगी अगर उसका अपरेंट वेट जो है इक्वेटर पे 0 हो जाता है, उसका रेडियस हमें गिवन है, और फास्ट होने के बाद जो ड्यूरेशन में कितने, वो ड्यूरेशन क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कंडीशन पता है कि इक्वेटर पर क्या होता है, कंडीशन लिख लेता हूँ। एट इक्वेटर लैम्डा जो होता है वो होता है 0, जिसकी वजह से जी की वैल्यू आती है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। अब इसको वेट में करेंगे हम, क्योंकि हमें अपरेंट वेट दे रखा, तो एम से मल्टीप्लाई करते हैं, एम जी इक्वल्स टू एम जी एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर, इस ओमेगा को हम ओमेगा 1 मान लेते हैं, क्योंकि हमारा कुछ ना कुछ चेंज आएगा तो उसको हम ओमेगा 2 लेट करेंगे। अब हम क्या करते हैं, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि जो अपरेंट वेट है, वेट इक्वेटर पे कितना है 0, इसका मतलब अपरेंट वेट हो गया हमारा mge, ये 0 है, ये 0 है, तो ये इक्वेशन किसके बराबर आएगी, mg माइनस आर ओमेगा 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्लियर, यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, इसके साथ mg भी था, सॉरी m, तो mg को राइट साइड में लेके जाते हैं, तो आर ओमेगा 1 स्क्वायर इक्वल्स टू mg, m से m कैंसिल, ओमेगा 1 की वैल्यू आएगी
जी अपॉन में आर और अंडर रूट इक्वेशन फर्स्ट। अब तो पहले हम अर्थ की प्रेजेंट स्पीड कंपेयर करना है, हमें चेंज बताना है कितना बड़ा, तो पहले हमें इसकी क्या पता होना चाहिए, इसकी प्रेजेंट स्पीड क्या है। तो प्रेजेंट स्पीड जो है वो है इसको हम मान लेते हैं ओमेगा 2 इक्वल्स हो जाएगा 2 पाई बाय T2। बस अब कंपेयर करते हैं, ओमेगा 1 अपॉन में ओमेगा 2 इक्वल्स टू अंडर रूट जी बाई आर अपॉन में 2 पाई बाय T2। तो वैल्यू आ गई जी बाई आर इंटू T2 और अपॉन में 2 पाई। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं वैल्यूज़ को। जी है 9.8, आर हमें गिवन है 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर में कर दिया हमने इसको। T2 24 आवर्स होता है मिनट इंटू सेकेंड्स, 2/2 इंटू 3.14। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 17.06। इट मीन्स अप्रोक्स 17। तो इट मीन्स ओमेगा 1 क्या आ गया हमारा 17 टाइम्स ऑफ ओमेगा 2। इसका मतलब क्या है कि जो अर्थ है वो 17 टाइम्स फास्टर हो जाएगी प्रेजेंट स्पीड से। मीन्स अर्थ शुड रोटेट 17 times faster than present speed। अब हमें क्या निकालना है, फास्ट होने के बाद जो न्यू ड्यूरेशन आ रहा है, तो न्यू ड्यूरेशन ऑफ डे। अभी हमने पढ़ा है कि ओमेगा 1 इक्वल्स टू आ रहा है 17 टाइम्स ऑफ ओमेगा 2। क्लियर। ओमेगा 1 हो जाएगा हमारा 2 पाई बाय T1, ये हो जाएगा 2 पाई बाय T2, 2 पाई कैंसिल। हमें क्या निकालना है, हमें वैल्यू निकालनी है T1 की जो ओरिजिनल नया चेंज आ रहा है, तो वो कितना होगा हमारा इक्वल्स टू T2 बाय में 17। बस T2 था हमारा 24, 17 ये आ जाएगा 1.412 आवर्स। इट मीन्स नया जो ड्यूरेशन होगा 24 आवर की जगह कितना हो जाएगा हमारा, इट मीन्स एक दिन जो होगा हमारा उसका टाइम पीरियड हो जाएगा 1.4 आवर के अंदर हमारे डे नाइट्स हो जाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। The altitude above its surface at which the acceleration due to gravity decreases to 4.9 meter per second square is close to take radius of earth equals to 6.4 into 10⁻6 मीटर। अब हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ये कुछ जेई में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनको कर लेते हैं हम। क्वेश्चन में दे रखा है कि अर्थ की सरफेस पर जो जी की वैल्यू है वो हमें गिवन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू हमें गिवन है अगर हम ऑब्जेक्ट को हम अर्थ के सरफेस से किसी हाइट पे लेके जा रहे हैं तो उस केस में जी की वैल्यू है 4.9, जबकि अर्थ का रेडियस है 6.4 × 10⁻6 मीटर। तो हमें वो हाइट निकालनी है जिस पर हम उस ऑब्जेक्ट को लेके हैं। अब हाइट के लिए हमने एक रेशियो करा था GH अपॉन में G इक्वल्स टू 1 प्लस H अपॉन में RE की पावर -2। इस -2 को मैं इधर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा GH अपॉन में G की पावर -1/2, और ये बच गया 1 अपॉन H अपॉन में RE। और -1/2 को अगर प्लस करते हैं तो ये वैल्यू हमारी रेसिप्रोकल्स हो जाएंगी, तो इनको कर देते हैं G अपॉन में G पावर 1/2 1 प्लस H अपॉन RE। तो G और GH की वैल्यू पुट करते हैं। G और GH की जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो G की वैल्यू हमारी यहाँ पे है 9.8, इसकी है 4.9, 1/2 रूट बन जाएगा, यहाँ बच गया 1 प्लस H अपॉन। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पे जा रहा है तो √2 इक्वल्स टू 1 प्लस H अपॉन RE। √2 की वैल्यू होती है 1.414, 1 इधर ला के माइनस, वैल्यू बच गई H अपॉन RE। तो वैल्यू सॉल्व आ गई 0.414, RE इधर ले आते हैं मल्टीप्लाई, वैल्यू आ गई
एच। तो एच की वैल्यू निकल जाएगी, हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम आर की वैल्यू पुट करते हैं 6.4 इंटू 10⁻6, वैल्यू आएगी 2.6496 इंटू 10⁻6 मीटर। राउंड ऑफ कर देते हैं 2.6 इंटू 10⁻6। अब ज़रा चेक कर लेते हैं कि ये ऑप्शन कौन सा है। तो ये ऑप्शन है हमारा बी, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस सो दैट ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट इज 9:4। द मास ऑफ द प्लैनेट इज 1/9 of that of the earth. If r is the radius of the earth, what is the radius of the planet? Take the planet to have the same mass density. क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बॉडी का जो वेट है उसका रेशियो अर्थ सरफेस और प्लैनेट का जो रेशियो है वो हमें गिवन है 9:4। क्लियर। और साथ साथ ये बोल रहा है कि प्लैनेट का जो मास है वो 1/9 टाइम्स है अर्थ के मास के। आर यहाँ पे रेडियस है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से अगर मैं रेशियो निकालता हूँ me/mp इक्वल हो जाएगा 9 टाइम। अब हमें पता है जो जनरली वेट होता है वो mg होता है और g इक्वल होता है हमारा gm/r²। ये रिलेशन भी हम पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं अर्थ का निकालूंगा अर्थ पे तो क्या आएगा mg/me/re²। क्लियर। और अगर प्लैनेट के लिए निकालेंगे तो mg/mp/rp²। अब हमें रेशियो निकालना है। रेशियो हमें दे रखा है, उसकी हेल्प से हम करते हैं। हम तो वेट अर्थ पे जो वेट है उसको हम प्लैनेट पे डिवाइड कर देते हैं। वैल्यू आएगी WE/WP, वैल्यू mg/me और अपॉन में RE²। ये होगा mg/mp में, ये कैंसिल आउट। तो वैल्यू बच गया हमारे पास सिर्फ me और अपॉन में mp, इधर आ गया RP² और अपॉन में RE²। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। क्लियर। अब me/mp की वैल्यू हमने निकाली थी पीछे, ये रहा इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। तो इसकी वैल्यू आ रही है 9, तो इसकी जगह रख देते हैं हम 9। क्लियर। अब rp हमारे पास वैल्यू बची है यहाँ पे RP² और अपॉन में RE², इसको कॉमन ले लिया स्क्वायर। और वेट का जो रेशियो था वो था हमारा 9:4। तो 9 को इधर लेके आएंगे, वैल्यूज़ बन जाएंगी हमारे पास RP/RE बच गई, इसका स्क्वायर यहाँ बच गया 9/4 इंटू 9 कैंसिल आउट। तो RP/RE आ गया, इसको स्क्वायर को उधर लेके जाऊँगा तो रूट, तो 1/2। तो RP को आ गया RE/2, जबकि हमें RE गिवन है वो रेडियस ऑफ अर्थ है जो R के बराबर है। तो RP को आ गया R/2। अब चेक कर लेते हैं कि ये ऑप्शन कौन सा है। तो ये ऑप्शन हमारा D है, तो D ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन है हमारा, द हाइट एट विच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी becomes g/9 where g is the acceleration due to gravity on the surface of earth in terms of r, the radius of the earth is। किसी हाइट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हो जाती है हमारी, इट मीन्स हाइट मीन्स GH इक्वल हो जाता है अर्थ की ग्रेविटी के 1/9 यानी g/9, ये गिवन है। तो हमें ये बताना है कि वो हाइट रेडियस के टर्म में कितना होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने हाइट के लिए पढ़ा हुआ है GH/g होता है R²/R+H²। क्लियर। अब GH की वैल्यू हमें गिवन है g/9, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो g/9, g ऑलरेडी बचा है, यहाँ हो गया R/R+H और स्क्वायर ले लिया कॉमन, g से g कैंसिल।
स्क्वायर इधर जाएगा तो 1/9 बचा है, तो ये हो गया रूट, हो गया आर अपॉन में आर प्लस एच। क्लियर? तो ये आ गया 1/3 इक्वल्स टू आर अपॉन में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वैल्यू आ जाएगी आर प्लस एच इक्वल्स टू 3r, तो एच इक्वल्स टू 3r माइनस आर, तो एच की वैल्यू आ गई 2r। अब ऑप्शन चेक करते हैं कि ये हाइट की वैल्यू कौन से ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन है हमारा ए, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट एच अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज सेम एज एट डेप्थ डी below the surface of earth when both d and h are much smaller than the radius of earth, then which one of the following is correct। सबसे पहले हमें क्या करना है, चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट एच ऑफ द सर्फेस ऑफ अर्थ इज सेम। हाइट, अगर किसी हाइट एच पे हम वैल्यू किसी ऑब्जेक्ट को ले जा किए जाते हैं तो उस केस में जो जी की वैल्यू में चेंज आता है वो इक्वल होता है अगर उसी ऑब्जेक्ट को हम डी डेप्थ पे लेके जाते हैं। और जबकि दोनों में हमें कंडीशन बोला है कि हमें डी और एच जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ के रेडियस से बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो हमें वो वाली कंडीशन लेनी है जो हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि हाइट इज़ मच 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 लेस देन आर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच, क्या, और कंडीशन क्या है कि h इज़ मच मच स्मॉलर देन r। तो इसके लिए हमारा वैल्यू आई थी जी एच इक्वल्स टू जी 1 माइनस 2h अपन में r, जब हमने इसको बाइनोमियली एक्सपेंड किया था। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब सेकंड बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू टी एट डेप्थ डी, इस कंडीशन में वैल्यू आई थी हमारी जी डी इक्वल्स टू जी 1 माइनस डी बाई आर, क्वेश्चन सेकेंड। अब हमें क्या गिवन है कि जो जी एच है वो जी डी के इक्वल है, ये गिवन है हमें कि बोथ आर इक्वल। अब दोनों इक्वल है तो दोनों को हम पुट कर देते हैं इक्वल, तो जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन में आर और जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। जी से जी कैंसिल तो वैल्यू बच गई 1 माइनस 2h अपॉन आर और 1 माइनस डी अपॉन में आर, ये कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2h अपॉन में आर इक्वल्स टू बच गया डी अपॉन में आर, आर से आर भी कैंसिल, तो डी इक्वल्स टू आ गया 2h। तो अब चेक करते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन आ रहा है हमारा सी, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आगे के टॉपिक्स करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।